ये स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के बारे में समझाया था। आज हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल लिखे हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल क्या कर रहा है कि प्रिपेयर, हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब कौन सी कंपनी एक्सप्लेन करी, एक्स लिमिटेड। एज एट 31 मार्च 2017 सेल कितनी है, 50 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 30 लाख। वेजेस कितनी है, 10,000। इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 60,000। वेजेस 10 लाख की, इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 60,000। इनवॉइस 1,20,000। ग्रेजुएटी पेड 80 ईयर। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 5 लाख। तो हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कौन सी कंपनी का बना रहे हैं यहाँ पे, एक्स। यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे अपन कि हम एक्स लिमिटेड का बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। नीचे क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो देखो इसमें पहला कॉलम किसका आता है, मैंने आपको बताया था कि पहला कॉलम किसका आएगा, हमारा पर्टिकुलर्स का आएगा। और दूसरा जो कॉलम आता है हमारा नोट नंबर का आता है। और जो तीसरा कॉलम जो आएगा वो 31 मार्च 2017। ये हमारा किसका कॉलम हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो हमारे पास सेल ले रखी है, तो सेल किसका पार्ट है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसका पहला नंबर लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट में। फिर हम बात किसकी करेंगे, सेकंड। तो सेकंड में क्या आएगा, अदर इनकम। और अदर इनकम में किसका सम्मिलित करें हम, इंटरेस्ट रिसीव। उसको दूसरा भी नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड बन जाएगा। थर्ड का मतलब हमारे पास क्या जाएगी, टोटल रिवेन्यू। तो जो हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जैसी जोड़ेंगे टोटल, फिर हमारा चौथा क्या है, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हम पहला ले रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो है नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और बी में बोनस और ग्रेजुएटी किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो चेंज इन इन्वेंट्रीज हो रही है वो ओनली किस में, स्टॉक इन ट्रेड में हो रही है। फिर हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे हमारा सी में क्या जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का तो कोई नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, चेंज इन इन्वेंटरीज बनाएंगे थर्ड, इसकी क्या बनाएंगे फोर्थ। और कोई खर्चा है नहीं, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। जैसे टोटल एक्सपेंस आएगा, मैंने आपको बताया था जो हमारी रिवेन्यू उसमें से एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बना रहे, ये हमने जगह कम पड़ रही है ना, तो इसलिए हम कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। तो ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ नोट नंबर आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट्स का साइन आ गया। तो अब हमारे पास हमारा फोर्थ हो गया था। अब फिफ्थ किसको बताएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हमारा थर्ड माइनस किससे आएगा, फोर्थ से। अब हमारे पास टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं, और जब टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं तो छोड़ देंगे। तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमें इनकी जो डिटेल दिखानी है क्या दिखानी है, नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में पहला क्या लिख रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सेल को। तो हमारे पास जो सेल हो रही है वो कितने लाख की हो रही है, 50 लाख। फिर दूसरा हम किसकी बात करेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम में हम किसको ले रहे हैं, अदर इनकम में हम ले रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर किसकी बात करें हम, इंटरेस्ट रिसीव की बात करें। तो हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया था,
60। फिर हम थर्ड में बात करेंगे, तो ये हमारा पहला हो गया, इसको दूसरा और यहाँ पे थर्ड। तो पहले में हमारे पास यूनिफॉर्म ऑपरेशन में सेल कितने लाख की आ रही है, 50 लाख की। इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 60 है। तो जोड़ते कितना बन जाएगा, 50 लाख 60। ठीक है, अब बात किसकी होगी, एक्सपेंसेस की। परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, अब अपन परचेज स्टॉक इन ट्रेड का नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितने लाख, 30 लाख। फिर बात किसकी करें, वेजेस, बोनस और ग्रेजुएटी फंड, ये किसके पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज। तो यहाँ पर जो चेंज इन इन्वेंटरीज हो रही है ऑफ किसमें हो रही है, स्टॉक इन ट्रेड में। तो जब स्टॉक इन ट्रेड में होगी तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ओपनिंग में स्टॉक इन ट्रेड कितना था, तो हमारे पास ओपनिंग में 3 लाख था। फिर इसमें लेस क्या कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड है वो कितना है, 5 लाख। मतलब ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितने लाख से, 2 लाख से, क्योंकि ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम है, तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लाख रुपए नेगेटिव। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम चेंज इन इन्वेंटरीज निकालते हैं तो इसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है, जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, किससे, ओपनिंग से। और पॉजिटिव कब होगा, जब ओपनिंग ज्यादा होगा, किससे, क्लोजिंग से। तो यहाँ पे जो ओपनिंग तो 3 लाख था, क्लोजिंग कितने, 5 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 लाख का, इट्स कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ये बन गया। अब हम लास्ट रोल बनाएंगे, जिसका कौन सा बनाएंगे, तो हमारा जो लास्ट है पांचवा, सॉरी चौथा, जो हमारा किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से, क्या जाएगा, EMPLO, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो वेजेस, तो इसमें क्या क्या लेंगे अपन, वेजेस। वेजेस कितने लाख की है, 10 लाख। वेजेस के बाद क्या आएगा, गेजेटिव फंड, GRE, गेजेटिव फंड। तो गेजेटिव फंड या गेजेटिव जो पेड करें वो कितने की, 80,000 रुपए की। फिर इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर गेजेटिव पेड हो गया, वेजेस हो गया, और बोनस जो है वो भी किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोनस 1,20,000। टोटल कितने हो गए, 12 लाख। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 12 लाख। तो कहने का मतलब हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 32 में से दोगे तो 42 में से दोगे तो कितने हो गए, 40 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 10 लाख 60। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैंने आपको बताया भी था जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं तो ये एक तरीके से हमारे समरी फॉर्म में बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मेन हेड्स हैं और इन हेड्स की जो डिटेल है वो हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे एज ए किसके रूप में, नोट्स टू अकाउंट्स के रूप में। जैसे अभी अपने बताया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बनाया, तो ये नोट्स टू अकाउंट में बना रही है, डिटेल्स बता रही है कि वेजेस कितना है, गेजेटिव फंड कितना है, बोनस, ये सब किसमें आ रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखा रहे। अब जैसे एग्जामिनर देखेगा कि भी चौथा पॉइंट कौन सा है, कि चौथा पॉइंट रिलेटेड है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसकी डिटेल आ गई, तो कितने लाख का हो गई, 12 लाख। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एक और सवाल लेके हैं। अब क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अलीसा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। अब क्या करा है कि सेल 15 लाख की करा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कितना है, 8 लाख। 10% डिवेंचर जो इशूड कब हुए थे, 1 अप्रैल 2016 को, जो कितने लाख के, 2 लाख के। अब देखो ये जो 10% है, तो 10% ऑफ डिवेंचर का मतलब ये एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। डिवेंचर पे क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो डिवेंचर होता है मतलब डिवेंचर एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब कि आज जैसे मान लो हम मार्केट से पैसा लेते हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो जनता से पैसा लेती है और जनता को उसके अगेंस्ट में क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करेगी, नहीं करेगी। और जनता को जब इंटरेस्ट पे करेगी तो इसका मतलब कंपनी ने जनता में 2 लाख रुपए की डिवेंचर किए 1 अप्रैल 2016 को, और कंपनी उसमें जो इंटरेस्ट देगी वो 10% देगी। और ध्यान रखना ये जो 10% होता है वो पर एनम होता है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो इसका मतलब 2 लाख का 10% मतलब हमने 20,000 का इंटरेस्ट दी, क्योंकि इसको कब किए थे, 1 अप्रैल को, और ये रिटर्न कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो कितने साल का इंटरेस्ट बन रहा है, पूरे 12 महीने का बन रहा है।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वेजेस, सैलरीज और सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये आपको आइटम्स दे रखे। तो अभी हमने बात की थी सेम टू सेम सवाल की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अलीसा, अलीसा हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ P&L account for the year ending 31st March 2017। ये कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स का, और ये कॉलम किसका आ रहा है, नोट नंबर का, और यहाँ पे क्या जाएगा, रुपीस का सेम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें फर्स्ट नोट डाल देंगे। अब इसमें अदर इनकम कुछ नहीं दे रही, ना कोई इंटरेस्ट रिसीव है ना कमीशन रिसीव है, अदर इनकम ये तो छोड़ दो। तो इसका मतलब अभी मान के चलेंगे कि जो टोटल रेवेन्यू होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही बनेगी। तो फिर हम सेकंड में क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस। दो तरीके, या तो पूरी डिटेल लिखो उसका अमाउंट हटा दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जो आपको इन्फॉर्मेशन है। अभी आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन थी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, बाकी फिर हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में एक क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और बी में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें आपको दे रखा है डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने लाख का है, 8 लाख का। मतलब इसका हमें कोई भी नोट नंबर बनाने की जरूरत नहीं। डेप्रिसिएशन आएगा, डिवेंचर्स आएगा। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर सी में क्या लिखेंगे, सी में लिखेंगे हम फाइनेंस कॉस्ट, और डी में क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन एंड एम्ortization एक्सपेंसेस। तो इसका हम क्या बनाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट का भी नोट नंबर, इसका 3 नोट नंबर। तो बाद में हम क्या लिख देंगे, टोटल एक्सपेंसेस। तो ये जुड़ के आ जाएंगे, तो जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब आ गए। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो आएगा थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारा फर्स्ट में से सेकंड है। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्ortization। मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का भी नोट नंबर आएगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा, और ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। ये वर्किंग नोट में बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट में लाइन खींच रहे हैं। तो सबसे पहले चौथा भी हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, अमाउंट। तो पहला नोट बना रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो हम सेल ले रहे हैं वो कितने लाख की, 15 लाख की। फिर जैसे हम सेल की बात करें, तो सेल के बाद हम किसको लेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप भी किसका पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप कितने लाख का, ये 10,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 15 लाख 10 हजार। तो उसको कितना लिख देंगे हम, 15 लाख 10 हजार, और कुछ है नहीं। फिर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये तो डायरेक्ट ही आ गया था। अब हम बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, तो वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे अपन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर हम किस किस को ले रहे हैं, एक तो वेजेस ले रहे हैं। हमारे पास जो वेजेस थी वो कितने लाख की थी, 1,80,000 की थी। फिर हम वेजेस की बात किसकी बात करेंगे, सैलरीज की। तो वेजेस की बात किसकी आ रही है, सैलरीज की। तो यार हमारा 60,000, तो कितना आ गया, 2,40,000। तो ये हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो 2,40,000 का है। फिर हम किसकी बात करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट की। तो हम क्या लिख रहे हैं, थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर पे हमारे क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट किस में आ रहा है,
मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कॉस्ट में वो आइटम दिखाते हैं जो कि हमारे लोन से रिलेटेड होते हैं, कि जो हम लोन एक्वायर करें या फिर हम कोई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा करें। तो यहाँ पे हम डिवेंचर पे क्या पे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कितने थे, 2 लाख के, तो 2 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे, 10%। तो 12 महीने का निकलेगा, तो कितना आ गया, 20,000। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, 20,000। फिर आ रहा है डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो हमारा जो चौथा वर्किंग नोट है वो क्या लिखेंगे अपन, डेप्रिसिएशन एंड एम्ortization एक्सपेंसेस। इसमें अपन किसको ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितनी आ रही, 30,000। ये हमारे नोट पूरे हो गए। तो ये कितना हो गया, 30,000। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, फिर हम बात कर रहे थे अदर एक्सपेंसेस की, कितना हो जाएगा ये, 50, 90, 10 लाख कितना हो जाएगा, 90,000। तो जैसे 15 लाख 10,000 में से 10 लाख 90,000 जाएंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 15 लाख 10,000, उसमें से माइनस कितना कर देंगे, 10 लाख 90,000। 0 0 0 11, 2 बचे 14, 4 लाख 20,000 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4 लाख 20,000। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, अब इसमें अदर इनकम तो थी नहीं, इसलिए हमने सिंपल क्या लिखा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर अदर इनकम होती तो उसको जोड़ के हम टोटल इनकम लिखते हो, बाद में जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस है। अब देखो कोई जरूरी नहीं होता कि सारे एक्सपेंसेस हो। अब जैसे हमारे पास कुछ मेजर हेड्स के एक्सपेंसेस है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था, फाइनेंस कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन था, इसके अलावा कुछ था नहीं। तो उसको सबको लिखने के बाद हमने क्या बनाया, नोट्स टू अकाउंट्स। हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 4,20,000। ध्यान रखना एग्जाम में नोट्स टू अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि हमें पता है कैसे चलेगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस में क्या है। तभी तो हम यहाँ पे कॉलम जिसमें बना रहे हैं नोट नंबर का, कि इसका पहला नोट इधर चला गया, दूसरा नोट यहाँ चला गया, तीसरा नोट यहाँ चला गया और चौथा नोट यहाँ चला गया। ठीक है।